राती 10:50 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब पुलिस का ये दावा है कि ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आईएसआई का उन्हें इंडिकेशन जाता है कि उस तरफ से ये ऑपरेट किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद को लेके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इट इज स्टिल ऑन, ताकि राजनीतिक तौर पे कोई सियाना राजनीतिज्ञ इस तरह से कुछ करेगा कि 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लगा दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन में आना है। तो गवर्नर रूल के बाद 1972 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे पंजाब में हुए धमाकों की, और एक ऐसे वक्त में ये धमाके हुए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो रहा है। लेकिन उसके पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। और मेरे साथ आगे चर्चा में जुड़ेंगे रविंदर सिंह रॉबिन भी, जो कि अमृतसर से जाने माने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं। लेकिन पहले आपको मैं कुछ अपडेट्स दे देती हूँ कि आखिर क्या हुआ है। पिछले 10 दिनों में 3 धमाकों की खबर बताई जा रही है, जिसमें कि क्रिटिकल जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है और कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उसको टारगेट किए गए हैं। 27 अप्रैल को एक खबर आई थी कि एक रेलवे ट्रैक ब्लास्ट हुआ था पटियाला में, और उसके बाद एक ट्विन लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुई बीएसएफ हेडक्वार्टर्स जलंधर में। और फिर कल देर शाम जो खबर आई कि अमृतसर में आर्मी कैंटोनमेंट के पास में एक ब्लास्ट की खबर है। इस वक्त इस पूरे मामले की जांच जारी है, एनआईए की तरफ से इसकी जांच की जा रही है। और पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव, उन्होंने भी प्रेस से कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट सी बताई जा रही हैं और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अमृतसर के खासा एरिया में हुए ब्लास्ट को लेकर डीजीपी गौरव यादव ने क्या कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। मैं अमृतसर विजिट किया सीगा, जड़ा कल एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन आर्मी एरिया 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10:50 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਫॉर ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलिवेंट सैक्शंस ऑफ लॉ, तो इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज़ बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज। तो सारिਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ इनपुट ले रहे हैगे। मल्टीपल टीम साडी काम कर रही हैं, वो ह्यूमन इंटैलीजेंस, टैक्नीकल इंटैलीजेंस ਤੇ फोरेंसिक इनपुट्स ਨੂੰ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ਤੇ मैटिकुलस तरीके नाल इस दी इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਆਈਐਸਆਈਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ देश के बिहाफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लेके जावांगे, जिहड़े परपेट्रेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे। और रविंदर सिंह रॉबिन जो कि मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। रॉबिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर सबसे पहले तो मैं पूछ सकूं कि ये जो खासा एरिया की ब्लास्ट है अमृतसर वाली, उसमें और क्या डिटेल्स आप इस वक्त शेयर कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट आखिर क्या था?
स्मिता, जैसे देर रात को ये ब्लास्ट हुआ है, जो उसकी अभी जांच तब से लेके अब तक पुलिस है, एनआईए है और भी फोरेंसिक लैब वाले हैं, ये सभी लोग कर रहे हैं। पुलिस ने एट द एंड ऑफ द डे पुलिस पे डिपेंडेंट हैं हम सभी लोग, क्योंकि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जांच एजेंसीज अपने काम कर रही हैं, तो यही बताया जा रहा है डीजीपी की तरफ से भी। डीजीपी चंडीगढ़ से स्पेसिफिकली यहाँ पे आते हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि इसकी चिंता पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी है, क्योंकि ये जलंधर के बाद लगातार दूसरा अमृतसर में होना, और वो भी सेंसिटिव एरियाज के पास होना, ये इसकी इमीडिएट पुलिस का एक्शन दिखता भी है। मतलब सड़क पर जब पुलिस उस लोकेशंस पे आ जाए तो उसकी आप उस सिचुएशन की समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस उसको दी जा रही है। बहुत सारे रीजन है इसको लेके। एक तो बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव लोकेशन है, जिसपे ये ओवर लगातार होना, फिर गाय बगाए सोशल मीडिया पे कुछ क्लेम आने, कुछ सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के, हालांकि उसको पुष्टि किसी ने भी नहीं की अभी तक, वो सोशल मीडिया पे चल रही है। पंजाब पुलिस का ये दावा है कि ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आईएसआई का उन्हें इंडिकेशन जाता है कि उस तरफ से ये ऑपरेट किए गए थे, लेकिन इसकी भी अभी पुष्टि होनी बाकी है। तो फिलहाल के लिए तो जांच एजेंसीज अपने तरीके पे काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग एनआईए। तो जैसा गौरव यादव ने कहा कि ये एक आईईडी बताई जा रही है, श्रैपनल्स पाए गए हैं, कुछ वायर्स पाए गए हैं, और जो दोनों धमाके हुए हैं वो आईईडी ही बताए जा रहे हैं, जलंधर के भी और अमृतसर के भी। और अमृतसर में ये भी कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन जो आसपास की सीसीटीवियां हैं उससे फुटेज आ रही हैं। आपने कहा कि सोशल मीडिया पे काफी सारी क्लेम्स चल रही हैं रॉबिन, उनमें से एक क्लेम चल रही है खालिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। ये केएलए क्या है, इस संगठन के बारे में क्या जानकारी है? मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरा स्मिता, मैं ये समझता हूँ कि जब सोशल मीडिया पे बिना कोई पुष्टि के इस तरह का कुछ भी आ रहा हो, मैं पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट भी फील करता हूँ कि अननेसेसरली उसको फुटेज देनी भी या उसके बारे में बात करनी भी, जब तक पुलिस इसका क्लेम साबित नहीं करती है, तब तक उस पर बात करना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। पुलिस ने अभी तक किसी संगठन का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया है, सिर्फ यही कहा है कि अंदेशा है कि इसके तार पाकिस्तान से और आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे पुलिस ने अभी तक, हालांकि सवाल उनसे पूछे गए थे कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वायरल हो रही हैं, तो पुलिस ने उसके ऊपर भी यही जवाब दिया था कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशंस है, दे विल लेट अस नो एक बार जब ये कुछ कंफर्म होता है। लेकिन पाकिस्तान के आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, उसके बारे में जरूर उन्होंने बात की कि उसके साथ तारें जुड़ी हुई हैं। रॉबिन, आप अमृतसर में ही हैं, और अमृतसर जैसे आपने हमें कहा कि ऑफ कोर्स ये तो फ्रंट लाइन स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरिया है। अब हम जब अटारी वाघा बॉर्डर की बात करते हैं और लाहौर से इतना नजदीक सटा हुआ इलाका है, यहाँ अभी इन ब्लास्ट के बाद में अमृतसर में और पूरे पंजाब में सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के इस वक्त इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह की अलर्ट्स जारी की गई हैं? स्मिता, देखो, पिछले 1.5-2 साल से स्पेसिफिकली जब पुलिस के थानों पर, चौकियों पर कुछ ग्रेनेड के धमाके हुए थे, तब से लेके लगातार उन एरियाज को, सेंसिटिव एरियाज को इन्होंने कवर किया है पुलिस ने। जहाँ तक बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरिया अकेला अमृतसर नहीं है, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, अबोहर तक का जो ये 553 किलोमीटर के करीब का पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो एरिया है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अकेली पंजाब पुलिस नहीं है, वो सीआरपीएफ भी, बीएसएफ भी है, आर्मी भी है, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं। उसके ऊपर खास तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद को लेके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इट इज स्टिल ऑन, और उसको लेके यहाँ पे मुस्तैदी रहती है। लेकिन इस तरह की वारदातें जब ये होती हैं तो सर्टेनली एक कुछ टाइम के लिए एक पैनिक जरूर होता है उस एरिया में, लेकिन जब पुलिस ग्राउंड पे हो और
पिछले जब ग्रेनेड ब्लास्ट हुए थे या कुछ फायरिंग हुई थी, पुलिस ने उन बंदों को पकड़ लिया था, काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। अब इसमें उनका दावा है कि उनके पास लीड्स हैं, वो जल्दी उन लोगों को उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पुलिस के दावे भी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पैनिक तो होता ही है, इस तरह के कोई भी ब्लास्ट हो, ये मैं नहीं कह सकता कि पैनिक नहीं है, लेकिन इसके साथ के साथ स्मिता, काम सारे हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, अपने दफ्तरों पे हैं, अपने कामों पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन लोकेशन से भी क्रॉस कर रहे हैं। दैट डजंट मीन दैट अमृतसर स्टॉप्स, जो जिंदगी चल रही है अभी भी नॉर्मल तरीके जैसे से। जो जलंधर में भी जो धमाका हुआ था बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स के सामने में, और उसमें ये बताया गया था कि उसके बाहर किसी डिलीवरी बॉय की शायद कोई स्कूटी रखी हुई थी, कोई एक्टिवा रखी थी, उसमें आग लगी है, ऐसी तस्वीरें आई। लेकिन क्या किसी के भी गंभीर रूप से कोई जख्मी वगैरह होने की कोई पुष्टि है रॉबिन इन मसलों में, और क्या पता चला है कि वो स्कूटी किसकी थी? स्मिता, दोनों ब्लास्ट में, अकेला जलंधर नहीं, चाहे वो अमृतसर का ब्लास्ट भी है, और इस दोनों ब्लास्ट में किसी भी कैजुअलिटी का, कोई इंजरी का नहीं कोई रिपोर्ट हुई है इसमें। और जहाँ तक रही उन व्हीकल की जानकारी, या इवन जो अमृतसर में भी जो हुआ है, पुलिस अभी टाइट लिप्ड है। उनके मतलब सोर्सेज से मेरी बात जरूर हुई है वहाँ पे पुलिस के अंदर, उनका ये कहना है कि उनके पास पुख्ता लीड्स हैं, दे विल रीच अप टू कल्प्रिट वेरी सून। इस बात का आश्वासन उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड भी दिया है, लेकिन वो अभी इस बात को रिवील आउट नहीं कर रहे हैं, प्रॉबेबली कुछ सिक्योरिटी रीजन होंगे, लेकिन मीडिया के साथ इवन ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका ये कहना था कि उनके पास लीड्स हैं। तो अभी जो है, जैसा रॉबिन बता रहे हैं कि देखिए ये जांच जारी है, पुलिस निश्चित रूप से थोड़ी संजीदा रूप से जो है इसकी जांच कर रही है, बहुत जानकारियां अभी नहीं दे रही हैं। ये जो स्कूटर पार्क की गई थी बीएसएफ हेडक्वार्टर चौक में जलंधर में, इनफैक्ट आज वहां से कुछ देर पहले भगवंत मान के कॉन्वॉय के गुजरने की भी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन भगवंत मान वहां पर रुके नहीं थे, और उसमें ये कहा जा रहा है कि आग लग गई अचानक से, और उसके बाद एक आवाज हुई, लेकिन बहुत कोई बड़ा थ्रेट के तौर पर नहीं देखा गया इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्लोजन जो हुआ। रॉबिन, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे मसले ने अब पंजाब की राजनीति को भी गरमा दिया है। आपको पता ही है, ऑलरेडी पंजाब में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, जब से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद, जिनमें राघव चड्डा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम सानी, ये तमाम लोग शामिल हैं, इन्होंने पार्टी को छोड़कर जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर भगवंत मान अभी एक दिन पहले ही जो है राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मिलने के लिए आए थे, अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। राघव चड्डा ने भी मुलाकात की थी, और इस दौरान आज इन ब्लास्ट्स के बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप मढ़ दिया है कि ये एक तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाने की कोशिश की जाएंगी माहौल को खराब करने के लिए, और ये कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं ताकि अस्थिर करवाई जा सके आम आदमी पार्टी की सरकार को। भगवंत मान ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। बंगाल की चोण जी खत्म होगी, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ इस तरह की हरकतों तो बीजेपी बाहर जाए। वैसे सिर्फ भगवंत मान ही नहीं, जो अमरिंदर सिंह राजा वारिंग है, एमपी हैं और प्रेसिडेंट है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के,
उन्होंने भी यही बातें की हैं कि एक तरफ जहां उन्होंने भगवंत मान पर भी तंज कसा है बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा है कि ये केंद्र सरकार की कोशिश है कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाए ताकि वो गवर्नर रूल लगा सके, और इसीलिए जो है ये ब्लास्ट एनआईए की तरफ से तो जांच करवाई जा रही है, लेकिन उन्होंने भी जो है उंगली उठाई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो राजा वड़िंग ने क्या कहा, आइए वो भी सुनाते हैं। कंफर्म कर दिया कि ये ब्लास्ट है, क्योंकि पंजाब की जो पुलिस है और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो कभी भी ये कह सकते हैं कि ये ब्लास्ट नहीं था, ये टायर फटा। ये अमूमन आदत हो गई है पंजाब की पुलिस की और पंजाब की सरकार की। हैंड ग्रेनेड चलता है तो कहेंगे टायर फटा था, बॉम्ब चलता है तो कहेंगे पटाखा चला था। तो जरा उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए, और अगर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू करता है तो कहेंगे नहीं ये तो राजस्थान की हमारे है ही नहीं। आज पुलिस के ये हालात हैं और सरकार के ये हालात। अब रही बात ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। जालंधर में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही नजदीक हुआ। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये आदरणीय इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अमन और शांति बने रहे। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार तो अपने कामों में व्यस्त है। काम क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाना है, सेशन बुलाना है लेबर डे के ऊपर, फिर चोरी से हमने कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है, फिर हम राष्ट्रपति के पास अपने लोगों को लेके जाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। सरकार इस काम में व्यस्त है। उनको तो ये लगा कि आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, कोई भाग ना जाए। और आदरणीय केंद्र सरकार पंजाब के हालात कैसे और बिगड़े इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा मैंने दोबारा? केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय इंतजार कर रहा है कि पंजाब के हालात गंभीर और कैसे बिगड़े, कैसे हम इस राज्य के ऊपर गवर्नर का रूल लगाएं और फिर हम चुनाव लूटें। क्योंकि सब प्रदेशों में लूटा है, खून मुंह को लग गया है, तो फिर हम कहेंगे अमन और शांति हम लाएंगे। ये बॉम्ब ब्लास्ट होना एनआईए है, आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। आपके पास और बहुत सी एजेंसीज हैं, तो उनसे आपने इंटेलिजेंस है, आपका आईबी चीफ यहां पर बैठता है, कि आपको भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, कि जानबूझ के होने दिया जा रहा है। मेरे को शंका है ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब के अंदर, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि जो लोग डरेंगे फिर हम आपस में बांटेंगे, पोलराइजेशन होगा और पंजाब को बांटकर हम कहीं ना कहीं अपनी भूख और हवस को मिटाने का काम करें। उधर प्रताप सिंह बाजवा जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए हैं कादियान, उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट लिखा है जिसमें कहा है कि बैक टू बैक ब्लास्ट्स इन अ सिंगल डे कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड एज कोइंसिडेंस, फर्स्ट जालंधर एंड देन अमृतसर। The Punjab government must act swiftly to identify and bring to justice those behind these incidents। कि ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पंजाब सरकार इसके पीछे जो भी दोषी हैं उसको तुरंत जो है उसको ढूंढे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। At a time when several conspiracy theories are circulating and fear is spreading among the general public, the administration cannot afford silence or complacency, क्योंकि बहुत सारी साजिश की theories भी already चल रही हैं। Punjab has already been grappling with serious challenges like youth unemployment and lack of opportunities. Any attempt to disturb peace and stability will only deepen the sense of uncertainty among our people. Punjab cannot afford another phase of instability. Maintaining law and order and restoring public confidence must be the government's top priority. ये प्रताप सिंह बाजवा का ट्वीट है।
रॉबिन, इस मसले पर जो बयान आए हैं, विवादित बयान है, भगवंत मान की तरफ से हो, वारिन की तरफ से हो, इस आम लोगों में आप कैसे देख रहे हैं इन ब्लास्ट को लेकर क्या चर्चा चल रही है और इन राजनीतिक बयानों को लेकर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक से? स्मिता, ये दो तरीके से, जो राजनीति है वो अलग है, लेकिन जो ब्लास्ट का होना, उससे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इस तरह की वारदात होती है तो उसके स्पेसिफिकली अगर आप अमृतसर की बात करते हो तो यहाँ पे दो तरह के असर देखने को मिलते हैं। जब ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत है, लगभग 1.5 से 2 लाख टूरिस्ट यहाँ पे रोज आते हैं। तो एक किसी भी जगह पे कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाए, चाहे उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मीडिया प्रोजेक्शन जिस तरीके से आती है, तो सबसे पहला यहाँ पे असर होता है वो टूरिज्म पे होता है। तो जो पंजाब में आने वाले लोग हैं, आप फ्लाइट्स देखना, आज 2-3 दिन में लगातार कैंसिल हो रही हैं, होटल्स की बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, लेकिन लोकल लोगों के काम चल रहे हैं, वो अपने रूटीन में अपने काम कर रहे हैं। चर्चा जरूर है इस बात को लेके कि ब्लास्ट हुआ, सिचुएशन जो है वो थोड़ी टेंस है, लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो भगवंत मान का एक जैसे केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगाना, डीजीपी आईएसआई पे कह रहे हैं, तो अभी इनको एक पेज पे होना, वो एक पेज पे नहीं है, एक तो ये नजर आता है। लेकिन जो पॉलिटिकल बातें हैं स्मिता, इसमें मैं एक अपनी बात को काट के एक चीज जरूर जोड़ना चाहता हूँ। मैं पिछले लगभग मोर देन 2 डेकेड से ये पंजाब को भी कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पिछले 4-5 सरकारें देखी हैं। अब पिछली सरकार देख लीजिए, आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की, तो अब 8 महीने रह गए हैं इलेक्शंस को, 6 महीने कह लीजिए, 2-3 महीने उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में निकल जाते हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी 6-8 महीने पहले वहां तब इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो कांग्रेस सरकार में भी डगमगाहट शुरू हो गई थी। उससे पहले अकाली सरकार थी, उनके लास्ट ईयर्स में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, या कुछ राजनीतिक उथल पुथल होती रही है। ये पता नहीं कोइंसिडेंस है, ये क्या है, यू मे नो बेटर देन मी, लेकिन उसी रो में मैं इसको समझता हूँ। अब इलेक्शंस को 8 महीने 6 महीने रह गए हैं, लॉजिकली तो ये बात वैसे भी नहीं, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे कोई सियाना राजनीतिज्ञ इस तरह से कुछ करेगा कि 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लगा दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन में आना है। तो गवर्नर रूल के बाद 1972 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो क्या हुआ था। तो ये मुझे इस तरह की ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कुछ लॉजिक नहीं लगता इसमें। हाँ, ये जरूर है कि जो अपोजिशन पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, या आम आदमी अकाली दल है, या बीजेपी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो इनके खिलाफ इनको मौका जरूर मिलेगा इस बात को उठाने का, और रेज करने भी चाहिए अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई खराब होती है तो वो तो उठाएंगे। लेकिन इसको ऑब्वियसली वो आने वाले दिन में पॉलिटिकल गेन लेने के लिए भी ये सब कुछ कर सकते हैं, कहना उनका एक दायित्व भी बनता है एज अपोजिशन। लेकिन सो फार भगवंत मान का सवाल है, जो इस वक्त सीएम है, वो कोशिश यही करेंगे कि लोगों में विश्वास बना रहे, तो उसके लिए डीजीपी इज एट द ग्राउंड, और शायद यही रीजन है कि भगवंत मान भी अगर जलंधर जा रहे हैं या अमृतसर आएंगे, इन दिनों में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो एक माहौल भी तो बनाना है सिक्योरिटी वाला, लोगों को बताने वाला। अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना, वो अपने राजनीतिक तौर पे हो सकता है ठीक हो, लेकिन लोगों का ये समझना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। आम आदमी, आम कॉमन मैन को, उनको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, वो राजनीति से या इन बयानों से अभी दूर नजर आते हैं। ठीक है, बने रहिए एक आखिरी सवाल के लिए रॉबिन हमारे साथ में, क्योंकि जैसा बीजेपी का जहां तक सवाल है वो भी पलटवार कर रही है, और रवनीत सिंह बिट्टू जो कि एमओएस रेलवेज भी हैं, उन्होंने इनफैक्ट भगवंत मान को चुनौती दी है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एफआईआर कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि बीजेपी ये हमले करवा रही है, इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो आप जो है आप एफआईआर करवाइए, और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको आप जेल के पीछे आप भिजवाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो बीजेपी ने अभी पश्चिम बंगाल में जो है शांतिपूर्ण चुनाव करवाए हैं, उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। क्या कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने, वो सुनवा। देखो, पहला तो वैसे ही बड़ी पंजाब ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ खबरां ने, रोज हुण तां एक नहीं 2-2 ਬਲਾਸਟ रोज होण लग गए।
ਕਿਤੇ ਆਈਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਰਪੀਜੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਸਭ ਨੇ ਜੱਗ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੂਥ ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਜੋ ਆਈਐਸਆਈ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆਦਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। नलायक आदमी, झूठा आदमी। तो फाइनल क्वेश्चन आपसे रॉबिन, ये पिछले कुछ वक्त में पंजाब की, क्योंकि आपने कहा कि हालांकि ये पैटर्न्स रिपीट होती हैं हर सरकार में, जब उनकी आखिरी कुछ मंथ्स बाकी रह जाते हैं, फरवरी 2027 के आसपास पंजाब में चुनाव होने हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कुल मिलाकर, क्योंकि वो एक फ्रंटलाइन स्टेट है, कि कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ज्यादा बड़ी चिंताएं उभरी हैं पिछले कुछ वक्त में? स्मिता, पिछले समय से जो जैसे चंडीगढ़ में वारदात हुई, दिन दिहाड़े गोली मार दी गई, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो यहाँ पे होते रहे हैं। उससे उन सब इंसिडेंट से भी बड़े इंसिडेंट्स जो है, जिनको मुझे लगता है कि जैसे एक हैप्चर हो जाते हैं ना, वो हो गया है। वो है ड्रोन्स द्वारा पाकिस्तान की तरफ से स्मगलिंग होनी। ये बहुत बड़े क्राइम है। जो ये ड्रग्स वाला, ड्रग एडिक्ट जो हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं। जितने भी क्रिमिनल रिसेंटली पुलिस ने पकड़े हैं वो ड्रग्स लेते हैं, ये क्लेम किया गया है। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम है जो इंटरनेशनल माफिया कराता है, जिसमें अकेला पंजाब पुलिस का जोर नहीं है, उसमें सेंट्रल फोर्सेस भी उनको रोकने में अभी तक मैं समझता हूँ कि पूरी कामयाबी नहीं मिली है। तो एक ये मुद्दा पंजाब में ज्यादा बड़ा है। ये आज वारदात हुई, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो बंदे पकड़े जाएंगे, उसके बाद इसको लोग भूल भी जाएंगे। रॉबिन, जैसा वो दोषारोपण में हो रहा है ना, वो कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर्स पर तो, जैसा दोषारोपण हो रहा है कि कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पर तो भाई आपकी सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, आप हमारी सरकार पर क्यों आरोप मढ़ रहे हो? तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर डज इट लाई बॉर्डर सिक्योरिटी की? it is easy to shift the goalpost. ये तो मतलब वो ये कहेंगे, फलाना ये कहेगा, ये कलेक्टिव एफर्ट है इसके लिए। तो ड्रग्स जो है ये अकेली एक फोर्स कोई भी नहीं रोक पाएगी, जिस तरीके से जिस जगह पे पहुंच चुकी है ये लेवल। इट नीड्स ए कलेक्टिव एफर्ट्स। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है कि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, लेकिन जो ड्रोन से आते हैं, ड्रोन में अगर कोई स्किप होके आ गया या किसी तरीके से स्मगलिंग हो गई तो वो बीएसएफ के एरिया से निकल के पंजाब पुलिस के एरिया में आ जाएगी। दैट डजंट मीन, ये लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसके एरिया में क्या है। एट द एंड ऑफ द डे इट हैज रीचेस इन द पंजाब, और पंजाब के लोग इसमें
उनको नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए लोगों का मन तो यही है, क्योंकि हर सरकार ये दावा करती आ रही है, जो भी नई आने वाली है, जो मैनिफेस्टोस लेके आते हैं, जो है कि वो ड्रग्स को, ये बड़ी प्रॉब्लम से दे विल गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द ये, लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम, ये बड़े क्राइम्स हैं। ये वाले क्राइम अगर ये हुए हैं, ये 2 दिन बाद भूल भी जाएंगे लोग, आप देख लेना। तो उसको लेके जरूर चिंता है लोगों के मन में। ठीक है, चलिए रविंद्र सिंह रॉबिन, आपने हमें तमाम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अमृतसर से। और जैसा रॉबिन ने बताया कि देखिए अब चुनावी माहौल गरमाने लगा है, तो लोगों के जो राजनीतिज्ञों के जो बयान हैं वो आने लगेंगे। और अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग ने जैसे ट्वीट करके भी कहा कि 2 बीएसएफ कैंप पर हमले, 19 पुलिस स्टेशनों को निशाना, कुल 32 धमाके, लेकिन पंजाब पर दोनों गृह मंत्री खामोश, एक चंडीगढ़ में, दूसरा दिल्ली में। तो अब वो जो ऑपोजिशन है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस कहेगा कि भाई आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर खेल रही है, बीजेपी कहेगी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ खेल रहे हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी आएंगे, लेकिन पंजाब एक फ्रंट लाइन स्टेट है, एक बहुत संवेदनशील राज्य है, और यहाँ कतई जो है किसी तरीके से कोई लैप्स, कोई चूक नहीं होनी चाहिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था में। उम्मीद यही करेंगे कि राज्य सरकार हो और केंद्र तालमेल बिठाकर सुरक्षा को चाक चौबंद कर सकें और शांति बनाए रखें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।